विरोधी दल द्वारा कितनी बार संसद में मांग की? ये तो वो बताएंगे ना। नहीं, आप भी तो जानकारी रखते हो। हमको तो कोई जानकारी है नहीं, किसी ने उठाया नहीं मेरे अलावा। हम उठाए या हमारे जो माननीय राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर जी उठाए बीटा औरंगाबाद रेल लाइन के मामले में बोलेंगे। और आज से नहीं, जब से हम सांसद बने हैं, रिकॉर्ड का चीज़ है, कोई उसको देख सकता है। मैंने कुछ कॉपी भी लाया है, यहाँ पे जमा कर दिया है कि कितनी दफ़ा इसको मैंने उठाया, कितना पहल किया। कोई मंत्री जिससे मैंने पहल नहीं किया। ये ऑलरेडी बीच में ख़त्म हो गया था योजना, इसको पुनर्जीवित करने का काम किया और लगातार हम लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर पॉजिटिव हो गई है और ये सर्वे का पुनः ऑर्डर हो गया है। ये काम तो 2007 में प्रारंभ हुआ था, संन्यास किया गया था। 2009 तक अगर उस समय की सरकार चाहती तो काम हो जाता, मगर पैसा दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से पेंडिंग हो गया। और ज़मीन की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ का कीमत जो 300 करोड़ रुपया लागत उस समय था, अब वो 4000 करोड़ रुपया हो गया। इतना अंतर पड़ गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को भी मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा। मैंने अभी पार्लियामेंट में प्रश्न किया था तो माननीय मंत्री रेल ने आग्रह किया कि अगर राज्य सरकार भी कुछ सहयोग करे तो शायद इस काम को हम तुरंत गति से करवा सकें। सर, ये दनियामा तक जो रेलवे लाइन, नई रेलवे परियोजना चल रही है, उससे पहले की यह परियोजना है या बाद में? अभी उतना मुझे याद नहीं है कागज पे। आपको क्या लगता है एक अधिकारी के रूप में, क्या पॉलिटिकल स्तर पर उदासीनता के कारण क्षेत्र उपस्थित रहा? मैं इस पर कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद। 8 दिनों से यहाँ अनशन जारी है, आप लोग लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं और जैसे कि जानकारी मिली, इसके पूर्व भी अनशन हुआ था। रेलवे के अधिकारी, सांसद, सारे लोग आकर अनशन तुड़वाए थे। आज दूसरी बार है जब अनशन सांसद और रेल के अधिकारी तुड़वा रहे हैं। भरोसा है कि अब आपकी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसा जैसा इन लोगों ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन अगर ये मांग हम लोग पूरी नहीं करते हैं तो आगे का भी हम लोग का कार्यक्रम है। हम लोग 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ले औरंगाबाद से पैदल मार्च कर करके 6 दिसंबर को हम लोग रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। हम दबाव बनाए हुए रहेंगे, हमारा संघर्ष समिति है वो दबाव बनाए रहेगी। आशा पिछले बार भी तो इन लोगों ने, चीफ इंजीनियर ने आश्वासन देकर गया था, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ गया था। लेकिन इस लोग के बात पर भी हमको भरोसा नहीं हो रहा है। हम लोग अपना संघर्ष को जारी रखेंगे, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद देंगे। लेकिन हम लोग का ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि अभी तत्काल में कुछ लोग निर्णय ले पाएंगे। आमरण अनशन आज चलिए माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी के द्वारा तुराया गया, लेकिन क्या उन्होंने आश्वासन क्या आप लोग को ऐसे दिए हैं? माननीय सांसद जी के आश्वासन पे हम लोग नहीं तोड़ा है। मैं जो रेलवे चीफ इंजीनियर जो आए थे और उन्होंने सारी बातें बताई, कैसे रिपोर्ट को पॉजिटिव करना है, कैसे डीपीआर को हम लोग भेजेंगे, उस पर हम लोगों ने उसको पहल, उन्हें पूरी बात को रखी और उन्होंने कहा कि हम इसको जनवरी या फरवरी में रिपोर्ट करके भेज देंगे। और इसी आश्वासन पे हम लोगों ने विश्वास करके उन पे आश्वासन को माना। और पालीगंज की जनता पे से हमने पूछा कि अनशन तोड़ा जाए या बढ़ाया जाए। जनता ने कहा कि अनशन को तोड़ा जाए, क्योंकि ये मांग हमारी नहीं मांग थी, जनता की मांग थी, इसलिए जनता के मांग पे हम लोग अनशन तोड़ा। आगे क्या होगा? अगर समय से हम लोग जो भी आज वचन देकर गए हैं समय से पूरा नहीं होगी तो हम लोग आगे कदम उठाएंगे ना, कदम उठाएंगे इन लोगों के खिलाफ। फिर से हम लोग तैयारी करेंगे जनता से, जनमानस से राय लेकर के, क्योंकि रेलवे हमको जरूरी नहीं है, पूरे क्षेत्र की जरूरी है, बिहटा से औरंगाबाद तक की जरूरी है। तो सब लोग से हम लोग घर घर जाकर उनको जागरूक कर हम लोग फिर से, अगर जो समय सीमा देकर गए हैं अगर नहीं जाती है, कुछ प्रोग्रेस नहीं होती है, तो हम लोग फिर से आंदोलन के रूप में। जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि 1 तारीख से 5 तारीख तक जिस प्रकार से पैदल मार्च करेंगे, तो क्या वो आमरण अनशन आज खत्म कराया गया है? तो क्या जिस प्रकार से पैदल मार्च था वो जारी रहेगा या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा? जो पैदल मार्च का प्रोग्राम है वो मुख्य संयोजक जो राजेंद्र सिंह यादव का है, जो संयोजक है आरपी यादव का है, श्री रविंद्र यादव का है, अजय कुमार यादव का है, वो चलेगा। तो जिस प्रकार से 6 तारीख को बिहटा में जाम करने की बताया जा रहा था, वो जाम होगा या फिर? हाँ, वो होगा। हम लोग यहाँ थे, अपना सहयोग में थे, अपना हम लोग यहाँ अपना। अगला कदम क्या होगा? वैसे जितने भी वैसे पालीगंज क्षेत्रवासी हैं, चाहे अरवल क्षेत्रवासी हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे और क्या वैसे आपके साथ कैसे खड़े रहेंगे? क्षेत्र के लोगों के कारण, क्षेत्र के लोगों की प्रतिनिधि बनकर हम लोगों ने यहाँ आमरण अनशन शुरू किया था और आज उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के
वचन से हम लोगों ने अनशन तोड़ा है। केंद्र सरकार की नीति जो भी रही हो, जो भी रहेगी, हम लोगों का समय के अनुसार उसका विरोध बुरे कामों के लिए होता रहेगा, अच्छे कामों में उनका सहयोग देता रहूंगा। रेल का पदाधिकारी जिस प्रकार से बताया कि फरवरी तक अभी सर्वे का काम चल रहा है और फरवरी के बाद इस पे काम ज्यादातर मतलब प्रोसेसर को बढ़ाया जाएगा, तो क्या लगता है सर अगर नहीं होगा वैसा तो? देखिए, बहुत सारा प्रक्रिया पहले हुआ और आज हम लोग को पता चला कि 2022 में इस पूरे योजना को केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब होता है जैसे फ्रीज में रखते हैं कोई सामान तो जम जाता है, रुक जाता है। फ्रीज मतलब ठहर जाना, इस पर रोक लग गया, स्टे लग गया। तो ये पहले का जितना कार्यकलाप था उस पर फ्रीज लगा हुआ है। अब नए तरीके से इसमें डीपीआर तैयार होगा, सरकार आरओआर तैयार करवाएगी और उसके बाद मूल्यांकन होगा। तो चुनाव से पहले क्या? चुनाव से पहले तो डीपीआर सिर्फ तैयार होगा ना, उससे पहले उसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई धरातल पे कार्य प्रगति होगा या नहीं? डीपीआर भी एक महत्वपूर्ण काम है। कोई भी कार्य अगर होगा तो उसका डीपीआर एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन हम तो इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि फ्रीज कैसे किया गया इतना बड़ा योजना को। तो फ्रीज अगर हुआ तो यानी पहले का सब चीज रुका हुआ है। अब हमको यहाँ पे पदाधिकारी महोदय ने दिखाया कि भाई इसको डिफ्रीज करने के लिए हम लोग एक लेटर दिए हैं और कुछ फंड की मांग किए हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये भी बात हुई है, जितने आंदोलनकारी साथी यहाँ पे हैं उन्होंने सांसद महोदय से बात भी की है कि हम लोग को एक बार रेल मंत्री से भी मिलवा दिया जाए, ताकि हम लोग अपने तरीके से ग्रामीण अपने बिहाफ पे अगर कहेंगे तो उसका अलग असर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग तमाम लोग जो हैं इस आंदोलन में शामिल लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, वो लोग बैठ करके विचार विमर्श करके हम लोग आंदोलन का अगला रूपरेखा तैयार करेंगे। यही ना हो सकता है इसमें। सभी लोगों का, आप लोगों के सहयोग से अनशन तोड़ने की कोशिश की, अनशन टूट रहा है। और भैया भैया भैया